चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की द्वितीय विधि। दोस्तों, इसी द्वितीय विधि को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। क्या है? अप्रत्यक्ष विधि। इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है। और भी इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या है? लघु विधि। ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, और जो इसका प्रत्यक्ष विधि था या प्रथम विधि था वो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में इसको बढ़िया से बताया है। तो आज हम बात करते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की द्वितीय विधि या अप्रत्यक्ष विधि या लघु विधि। ठीक है। तो चलिए इसके कुछ स्टेप हम आपको बता देते हैं, तो आपको आसानी होगी कि कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि जब भी हम इसको ज्ञात करेंगे इस विधि से, तो देखेंगे कि जो आंकड़ा होगा, जो सारणी होगी, जो नंबर दिया होगा, वो अधिक से अधिक संख्याओं में दिया होगा, ताकि जिससे हमें ज्ञात करने में आसानी नहीं होती है। तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है, दिए हुए आंकड़ों में से, जो दिए हुए आंकड़ों में से लिखते चलिए, दिए हुए आंकड़ों में से एक पद को या किसी उपयुक्त पद को या किसी उपर्युक्त पद को कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य, इसकी इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? इसको याद रखिएगा। कल्पित माध्य की इंग्लिश होती है एज्यूम्ड मीन। ठीक है। मान लेते हैं, इसको भूलिएगा नहीं। कल्पित माध्य से बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जो कल्पित माध्य मान करके लगाया जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा स्टेप, फिर प्रत्येक पद में से कल्पित माध्य को घटा लेते हैं। माध्य को घटा लेते हैं। ठीक है। माध्य को घटाकर विचलन, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। ठीक है। तो जब हम प्रत्येक पद में से कल्पित माध्य को घटाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? विचलन। ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप में क्या है, इसको एक तरीके से इस तरह से लिख लीजिए। कल्पित माध्य से विचलन बराबर पद माइनस कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को ए से दर्शा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ए से एज्यूम्ड होता है और एज्यूम्ड का मतलब कल्पित होता है, तो कल्पित को हम ए से दर्शा सकते हैं। तो ये फार्मूला बन गया। जब भी हम विचलन ज्ञात करेंगे तो कल्पित माध्य से हम घटाएंगे, पद से हम कल्पित माध्य को घटाएंगे तो विचलन माध्य से कल्पित माध्य से विचलन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? सभी विचलनों को, जो विचलन पद निकलेगा, सभी विचलनों को जोड़ लेंगे। ठीक है। सभी विचलन को जोड़कर पदों की संख्या से
संख्या से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सभी जो पदों के जब विचलन को हम जोड़ लेंगे तो जोड़कर पदों की जो संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो कल्पित माध्य में प्राप्त जो भागफल होगा, भागफल को जोड़ने पर क्या करेंगे, अभीष्ट जो है जो संख्या होगी, ठीक है, समांतर माध्य प्राप्त होगा। ठीक ना, जब हम भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, समांतर माध्य। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कल्पित माध्य को हम ए से बोले थे ना, चलिए लिख देते हैं, कल्पित माध्य बराबर ए, ठीक है, पदों की संख्या बराबर n, विचलन बराबर d हो तो। अब देखिए, कल्पित माध्य को हमने बताया था a और पदों की संख्या n और विचलन को d से अगर हम कोई चीज मानते हैं तो इसका जो फार्मूला होगा समांतर माध्य देखिए ब्रैकेट में x लिख करके बार लगाइएगा, बराबर a प्लस सिग्मा d। d क्या है, विचलन है, बटे जो n पदों की संख्या क्या है, n है, ये क्या है, कल्पित माध्य है, तो ये फार्मूला मिलेगा। ठीक ना, आया समझ में। अगर इस तरह से हम कोई भी सवाल को लगाते हैं तो ये फार्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमने प्रत्यक्ष विधि में बताया था तो वो बहुत आसान था, बहुत इजी था, और जो थोड़ा सा ये अप्रत्यक्ष विधि जो लघु विधि है ये भी आसान है दोस्तों, बस दिमाग में एक बार सेट हो गया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और बाकी इसका जो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।